Hello and welcome back to this lecture number 5 I guess of the CSI NET series of Markov chain. लास्ट लेक्चर में हमने पीरियड ऑफ अ स्टेट को स्टार्ट किया था और हमने पढ़ा था कि पीरियड ऑफ अ स्टेट का मतलब क्या होता है, उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है एंड सो ऑन। हमने कुछ मिथ्स भी देखे थे कि जो हमारे दिमाग में आ सकते हैं जब पीरियड हम पढ़ते हैं, उसके हमने कुछ काउंटर एग्जांपल्स वगैरह भी देखे थे कि इफ़ ऑल द स्टेट हैव द लास्ट जो हमारा था, इफ़ ऑल द स्टेट हैव द पीरियड वन, तो क्या वो इरिड्यूसिबल होगा या नहीं होगा। तो हमने ये वाला एग्जांपल लिया था। देखो इसका पीरियड वन है, इसका भी पीरियड वन है, बट ये इरिड्यूसिबल नहीं है। क्यों इरिड्यूसिबल नहीं है? क्योंकि क्लास ऑफ वन में तो सिर्फ वन आएगा और क्लास ऑफ टू में सिर्फ टू आएगा। तो दो हमें क्लास मिल गया, तो दो अलग अलग है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रिड्यूसिबल हो जाएगा, राइट। तो ये हमें याद रखना है। दूसरा हमने ये सब देखा था कि अगर पीरियड वन है तो वो क्या होता है, अपीरियोडिक। अगर पीरियड वन नहीं है तो वो क्या होता है, पीरियोडिक होता है, राइट। तो इन सब चीज़ों को याद रखना है। और इसमें हम सेल्फ लूप ने देखा था, सेल्फ लूप अगर है तो क्या हो जाएगा, पीरियड कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। उसके बाद हमने सारे अपने जो भी डाउट्स हैं, मिथ्स जिसको बोलते हैं, वो सब हमने क्लियर कर लिए थे ना। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल भी हम देख ही लेते हैं जब इतना है तो, राइट। आ जाओ, एक छोटा सा एग्जांपल हम अभी करके देख लेते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल साथ साथ होते रहेगा तो हमें कोई डाउट दिमाग में नहीं रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन में दूंगा अभी सॉल्व करने के लिए। तो मान लो कि जो ये प्रोबेबिलिटी है ऑफ मैट्रिक्स वो ऐसा कुछ है। तो 1/3 1/3 1/3 100 0 है। तो अब मान लो कि उसने पूछा है कुछ, पीरियड ऑफ वन बताओ, पीरियड ऑफ टू बताओ, एंड कुछ भी पूछा है, ठीक है। तो पहले तो देख लेते हैं कि क्या है। तो पहले हमने 0 बनाया, 1 बनाया और 2 बनाया। 0 से 0, हाँ 1/3, 0 से 1, हाँ 1/3, 0 से 2, हाँ कितना 1/3, 1 से 0, हाँ 1 प्रोबेबिलिटी, और 1 से 2 से कहाँ जा रहा है, 1 पे कितनी प्रोबेबिलिटी के साथ, 1 प्रोबेबिलिटी के साथ। तो सबसे पहले देखो कि पीरियड ऑफ पहले तो देख लो कि क्या सबका पीरियड निकालने की ज़रूरत है। क्योंकि हमने क्या बोला था कि अगर वो इरिड्यूसिबल चैन है तो उसमें सिर्फ एक ही कम्युनिकेटिव क्लास आएगा और उसमें सारे एलिमेंट आ जाएंगे, तो सबका जो पीरियड होगा वो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो क्लास ऑफ ज़ीरो निकालो। तो देखो उसमें ज़ीरो तो होगा ही। अब क्या 0 1 जो है कम्युनिकेट कर रहे हैं, हाँ देखो ये इसके पास जा रहा है, ये इसके पास जा रहा है, तो 1 भी आ गया। क्या 0 2 कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो देखो 0 से मैं 2 पे चला गया और इस रास्ते से 2 से 0 पे आ जाऊंगा। तो एक ही कम्युनिकेटिंग क्लास है जो कि स्टेट स्पेस के बराबर है, तो ये कैसा चैन है, ये एक इरिड्यूसिबल चैन हो गया। तो किसी एक का पीरियड निकाल लो और सबका पीरियड वही होने वाला है। तो पीरियड ऑफ 0 देखो क्या होगा, GCD ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स। देखो यहाँ तो एक स्टेप में भी आ सकते हो, तो 1 आ गया। अब बाकी कुछ भी आए तो आपका पीरियड कितना हो जाएगा, 1, तो बाकी सबका पीरियड कितना होगा, 1। सिंपल सा क्वेश्चन है, यही 3 नंबर या फिर 5 नंबर में आता है और हम लोग छोड़ के आते हैं क्योंकि मैं खुद छोड़ के आया हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सब छोड़ने वाली चीज़ें नहीं है। अब आगे आगे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट रिटर्न प्रोबेबिलिटी। रिटर्न प्रोबेबिलिटी, पहली बार आने का प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसको पहले मैं एक टेक्निकल टर्म में लिख देता हूँ, फिर इस टर्म में लिखूंगा। टेक्निकल टर्म में कुछ इस तरह से हम स्मॉल f से करते हैं और पावर n होता है। तो बेसिकली हम इसको ऐसा लिखते हैं, i से i पर n स्टेप में फर्स्ट टाइम आना, पहली बार जो आते हैं i से i में, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फर्स्ट रिटर्न प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब हम निकालते हैं कैसे फर्स्ट रिटर्न प्रोबेबिलिटी। पहले तो हम सारे आई का निकाल लेंगे जितने भी हैं, 1 से 1 पे, 2 से 2 पे, 3 से 3 पे, जितने भी स्टेट हैं, और उनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। i इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, जितने भी स्टेट हैं f कर देंगे पावर n, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट रिटर्न प्रोबेबिलिटी। क्या है, क्यों है, क्वेश्चन लेते हैं। देखो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं कि ये 0 है मान लो और ये 1 है मान लो, ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पर आया और ये यहाँ पर गया, ठीक है। तो देखो एक स्टेप में तो ये यहाँ पे आ गया, तो सिर्फ यही प्रोबेबिलिटी लेंगे, ठीक है।
पहली बार आना ना एक स्टेप में, तो ये आ गया F001 आ गया एक स्टेप में पहली बार 0 से 0 पे। एक अब देखो अगर मैं बोलूँ F002 क्या है, तो 0 से 0 पे 2 स्टेप में पहली बार। तो देखो 0 से 0 पे ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे आया, 2 स्टेप हो गया और पहली बार ही है, दूसरी बार नहीं है, ठीक है। तो ये पहली बार हो गया, राइट। अब मैंने बोला कि 0 से 0 पे 3 स्टेप में पहली बार, तो ये मत कर देना ये 1 स्टेप, ये 2 स्टेप और ये 3 स्टेप, नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब आप आए तो आप ऑलरेडी 0 पे एक बार आ चुके हो, तो अगर आप वापस करके 3 स्टेप में आओगे, अगर मैंने P(003) पूछा होता तब तो ठीक था, लेकिन F(003) पे ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि एक स्टेप, दूसरे स्टेप में आप 0 पे ऑलरेडी आ चुके हो, फिर आपने जब वापस बेंड मारा तो आप दूसरी बार 0 पे आए, पहली बार 0 पे नहीं आए थे। तो ये डिफरेंस है F00 और P00 में, ठीक है। क्वेश्चंस को करेंगे तो क्लियर होगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो लेट अस टेक सम एग्जांपल्स एंड देखते हैं कि इसका जो एप्लीकेशन है उस किस फॉर्म में आता है। तो लेट अस सी इनका यूज कहाँ पे आता है। देखो 2 चीजें हैं इनका यूज के लिए, रिकरेंट स्टेट और क्या होता है ट्रांजिएंट स्टेट। ये बहुत ही पूछता है ट्रांजिएंट स्टेट। मैं दोनों तरीके से बताऊंगा कि फॉर्मूला से कैसे करना है और इस डायरेक्टली डायग्राम से कैसे करना है। जब रिकरेंट स्टेट होता है ना, तो एफ आई आई जो है, जो आपका समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to infinity एफ आई आई रेज टू जो एन है वो 1 के बराबर होता है। और जो ट्रांजिएंट स्टेट है वो क्या होता है, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to infinity एफ आई आई रेज टू जो एन है वो लेस देन 1 होता है, ठीक है। अब देखो एग्जाम में इतना टाइम तो है नहीं कि आप हर बार ही जाओगे पूरा एफ आई आई F11 निकालोगे, 5 स्टेप है तो 5 निकालोगे, राइट। तो कैसे करें, उसके लिए हमें रिकरेंट और ट्रांजिएंट का मतलब समझना होगा, तब आप कर लोगे, ठीक। देखो कभी भी कोई स्टेट होता है ना, तो उससे क्या होता है, कुछ पाथ बाहर निकला होता है मान लो, और कुछ पाथ इसके पास आया होता है। तो रिकरेंट का मतलब ये है ना कि जितने पाथ से निकला है, ठीक है, वहां से वापस आना चाहिए। मतलब अगर इन दोनों पाथ से निकला है तो इन दोनों पाथ से एक रिटर्न भी होना चाहिए। मतलब यहाँ से निकला तो कहीं जाके वापस मुझे ऐसा होना चाहिए कि हाँ एक रास्ता मिल जाए कि अगर मैं यहाँ से निकला हूँ तो मैं 0 पे आ जाऊँ, अगर मैं यहाँ से निकला हूँ तो मैं 0 पे आ जाऊँ। अगर ऐसा है तो वो रिकरेंट। अगर ऐसा नहीं है, अगर मुझे कोई भी ऐसा पाथ मिल गया जहाँ से मैं निकल तो रहा हूँ लेकिन वापस नहीं आ पा रहा हूँ वहाँ पे, तो वो क्या हो गया, ट्रांजिएंट। तो बहुत ही सिंपल है, एक एग्जांपल लेके मैं अभी इसको क्लियर कर दूंगा। देखो पहले तो एक मैट्रिक्स बना लो P 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखो क्या होगा, हाफ 0 0, फिर हमने लिया क्या, वापस लेते हैं हाफ 0 0 0 0 1/4 3/4 और 0 0 0 1। अब देखो इसमें जब आप एफ आई आई ये सब निकालने जाओगे तो ऑब्वियसली बहुत ही लंबा होने वाला है, हमें पता है। अब आपको एग्जाम में पूछ दिया कि कौन सा स्टेट जो है वो ट्रांजिएंट है, कौन सा स्टेट रिकरेंट है, तो आप ऑब्वियसली इस वे से तो कभी मत जाना, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है। आप डायग्राम बनाओ इसका, देखो 1 2 3 4, 1 से 1 हाफ, 1 से 2 हाफ, 2 से 1 हाफ और 2 से 2 हाफ, 3 से 3 1/4 और 3 से 4 3/4 और 4 से 4 1, ठीक है, इतना हो गया, बना लिया। अब देखते हैं कौन सा रिकरेंट है कौन सा ट्रांजिएंट है। पहले स्टेट 1 की बात करते हैं, स्टेट 1 की बात करो, ये रिकरेंट है कि ट्रांजिएंट है ये आपको पहचानना है बेसिकली, राइट। तो सबसे पहले ये देख लो कि स्टेट 1 से कितने रास्ते बाहर निकले हैं, अंदर वाले मत देखो फिलहाल के लिए, देखो कि वो कितने रास्तों से बाहर जा रहे हैं। देखो पहला जो रास्ता है वो तो यही है, एक खुद से ही बाहर जा रहा है लेकिन खुद पे वापस आ पा रहा है।
तो मैंने क्या बोला, जितने पाथ से निकलेगा उतने पाथ से वापस भी आना चाहिए, उस पाथ से वापस भी आना चाहिए, कैसे कैसे भी करके। तो ये इस पाथ से निकला और इस पाथ से वापस आ गया, एक पहला क्लियर। अब ये इस पाथ से निकल रहा है, अब देखते हैं क्या निकल तो गया, अब क्या ये कभी वापस आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। तो देखो मैं यहाँ पर गया और फिर यहाँ से वापस भी आ गया, तो हाँ ये क्या हो गया, ये रिकरेंट हो गया। अब स्टेट 2 की बात कर लो। देखो पहले तो ये खुद पे निकला, खुद पे आ गया, तो हाँ एक पाथ से तो निकला था, आ गया। अब इस पाथ से अगर निकल रहा है तो क्या कभी वापस आ पाएगा, हाँ इस पाथ से वापस आ जाएगा, तो ये भी रिकरेंट हो गया। अब स्टेट 3 की बात करते हैं। देखो ये इस पाथ से निकला, वापस आ गया, बट अगर ये इस पाथ से निकलेगा तो देखो कभी भी वापस 3 पे नहीं आ पाएगा। 4 पे आ रहा है, फिर 4 पे वापस लूप 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 कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मैंने क्या बोला था, जितने पाथ से निकल रहा है वापस आने का एक रास्ता मिलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस पाथ से निकल तो गया ये, लेकिन वापस कभी नहीं आ पाया। तो स्टेट 3 क्या हो गया, ट्रांजिएंट हो गया। और स्टेट 4 क्या हो गया, देखो स्टेट 4 से एक ही पाथ निकला हुआ है और वापस भी आ रहा है, तो स्टेट 4 क्या हो गया, रिकरेंट हो गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट। तो आप इसको निकालने के चक्कर में मत पड़ो, डायरेक्टली डायग्राम बना के भी आप कर सकते हो, इसको भी निकाल लेंगे, ऐसा नहीं है, सीख लेंगे, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज और है, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। एब्जॉर्बिंग स्टेट, एब्जॉर्बिंग स्टेट का मतलब होता है कि मान लो कि कोई स्टेट है 0, बेसिकली खुद से खुद पे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 है। मतलब ये खुद से खुद पे 1 पे जा रहा है, मतलब ये और कहीं जा ही नहीं रहा है। जैसे अगर हमने पिछला एग्जांपल देखा जाए, एक मिनट अगर मैं पीछे आऊं तो देखो 4 से 4 पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी थी, 1 दी थी, और ये कहीं जा ही नहीं रहा है, और ये कहीं जा भी नहीं सकता क्योंकि 1 प्रोबेबिलिटी खत्म हो गई। अब कितनी प्रोबेबिलिटीज जाएगा, तो कभी भी खुद से खुद पे जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है अगर वो 1 होती है तो हम क्या बोलते हैं उसको, वो एक एब्जॉर्बिंग स्टेट है। वो कौन सा स्टेट है, वो एक एब्जॉर्बिंग स्टेट है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, एब्जॉर्बिंग स्टेट, ठीक है। तो बेसिकली PII ऑब्वियसली एक स्टेप में जाएगा और वो कितना दिया होगा, 1 दिया होगा, पहला चीज। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करो, अब एक खुद से खुद पे अगर एक स्टेप में मान लो जा रहा है एक प्रोबेबिलिटी के साथ, सॉरी, तो इसका पीरियड कितना होगा, ऑब्वियसली 1 होगा। तो एब्जॉर्बिंग स्टेट का जो पीरियड होता है ना वो 1 होता है, ठीक है। अब दो यहाँ पे चीजें अलग अलग, एक है एब्जॉर्बिंग स्टेट और एक है सेल्फ लूप। क्योंकि दोनों में ये लगा होता है तो हमें लगता है कि दोनों एक ही है, बट दोनों एक ही नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब देख लो कैसे अलग अलग है। देखो यहाँ पे मान लो 1 है और यहाँ पे मान लो 2 है, ये यहाँ से यहाँ गया मान लो 1/2 के साथ, और खुद पे भी आया 1/2 के साथ, और ये खुद पे गया 1 के साथ। तो देखो ये खुद पे 1 के साथ गया, ये तो एब्जॉर्बिंग स्टेट हो गया, और ये एब्जॉर्बिंग स्टेट के साथ ये सेल्फ लूप भी हो गया। बट ये सिर्फ सेल्फ लूप है, ये एब्जॉर्बिंग स्टेट नहीं है। क्यों, एब्जॉर्बिंग स्टेट का मतलब क्या है, खुद से खुद पे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 है। यहाँ पे खुद से खुद पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ। मतलब एब्जॉर्बिंग स्टेट जो है वो और कहीं जाएगा ही नहीं, वो खुद पे ही रहेगा। तो ये याद रखना कि एब्जॉर्बिंग स्टेट तो सेल्फ लूप है, बट सेल्फ लूप एब्जॉर्बिंग स्टेट नहीं है। तो ये ठीक है, ये नो, राइट। दूसरा चीज देखते हैं कि क्या है। अब क्या एब्जॉर्बिंग स्टेट जो है वो रिकरेंट है, रिकरेंट स्टेट भी है। रिकरेंट स्टेट का मतलब क्या था कि जितने पाथ से निकले उतने पाथ से आना चाहिए। अब हमने ये देख लिया कि एब्जॉर्बिंग स्टेट में जो पाथ निकलेगा वो तो सिर्फ एक ही पाथ निकलेगा, क्योंकि वो खुद से निकल के खुद पे ही आएगा। तो ये बात भी याद रखो कि एब्जॉर्बिंग स्टेट हमेशा ही एक रिकरेंट स्टेट होता है। एब्जॉर्बिंग स्टेट इज ऑलवेज एंड रिकरिंग स्टेट, रिमेंबर दिस पॉइंट, राइट।
अब आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल लेते हैं एक दो, ठीक है, रिकरेंट वगैरह के लिए। मान लो कि प्रोबेबिलिटी जो मैट्रिक्स है, स्टेट है 0 1 2, स्टेट है 0 1 2 और यहाँ पे 1/3 1/3 1/3 और मान लो यहाँ पर है 1 0 0 और यहाँ पर 0 1 0। पहले डायग्राम बना लेते हैं। 0 1 2 1/3 1/3 1/3 1 और 2 से यहाँ पे जा रहा है तो 1, ठीक है। अब बताना है आपको कि ये कौन कौन सा रिकरेंट है, कौन कौन सा ट्रांजिएंट है। देखो मैंने क्या बोला, क्या सबका निकालने की जरूरत है? आप क्या करो, क्लास निकाल लो, क्लास ऑफ 0, तो आपको पता चलेगा कि ये सब एक ही क्लास में आ रहे हैं। तो सेम क्लास में आते हैं ना, तो उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है। तो अगर एक रिकरेंट निकल गया तो सबके सब रिकरेंट निकल जाएंगे, अगर एक ट्रांजिएंट निकल गया तो सबके सब ट्रांजिएंट निकल जाएंगे। तो देखो क्या 0 रिकरेंट है? 0 से निकलने वाला पहला पाथ ये आ रहा है, हाँ। ये दूसरा पाथ है, आ रहा है, हाँ। 0 रिकरेंट है तो बाकी सब रिकरेंट है, बिना देखे देख सकते हो। 1 से एक पाथ निकल रहा है और वापस भी आ रहा है, 2 से ये पाथ निकल रहा है और ऐसे करके वापस भी आ रहा है, तो सबके सब क्या हो गए, रिकरेंट हो गए। खेल खत्म। इतना ही पूछता है एग्जाम में। अब हम छोड़ के आ जाते हैं। पीरियड बता दो फटाफट सबका, सब एक ही क्लास में तो सबका पीरियड भी सेम होगा। पीरियड ऑफ 0 कितना है, 1, सबका पीरियड कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे भी खत्म हो गया। तो ये चैन कैसा हो गया, ये अपीरियोडिक चैन हो गया, ये भी खत्म हो गया, राइट। दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, जो हमने फर्स्ट प्रोबेबिलिटी स्टेप सीखा, ठीक है, उसको निकालने का तरीका हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। और साथ साथ हम मीन रिकरेंस टाइम भी पढ़ेंगे। मीन रिकरेंस टाइम एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद सिर्फ थोड़ा सा ये चैप्टर फिर ये खत्म होने वाला है, ठीक है, ये बात को याद रखो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो अभी के अभी। बाय बाय।